हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम एक बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है सिचुएशनल थियरी ऑफ लीडरशिप। बहुत ही आसान टॉपिक है एंड अगर ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सिचुएशनल थियरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लीडरशिप इज़ सिचुएशनल। इस थियरी के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप है वो सिचुएशनल है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लीडरशिप है, जो भी हम लीडरशिप स्टाइल कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी स्टाइल यूज़ करें, चाहे कोई ऑटोक्रेटिक लीडर है, चाहे कोई डेमोक्रेटिक लीडर है, कोई सा भी लीडर है, वो डिपेंड होगा कि सिचुएशन कैसी है वहाँ। बस ये छोटी सी बात है जिसको इतना लंबा खींच रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप इज़ अफेक्टेड बाय द सिचुएशन इन विच अ लीडर्स वर्क। कि लीडरशिप जो है कितनी इफ़ेक्टिवनेस रहेगी, कितने अच्छे से हम लीडरशिप यूज़ कर पा रहे हैं, उसको जो है किससे फ़र्क पड़ता है, सिचुएशन से फ़र्क पड़ता है। यानी हर एक सिचुएशन में एक अलग टाइप का लीडर या फिर अलग टाइप की लीडरशिप स्टाइल हमें यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि हम एग्जांपल लगाते हैं, जैसे हमारे अगर सबॉर्डिनेट्स हैं, वो अनस्किल्ड हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, अनएजुकेटेड हैं, तो उनके लिए बहुत लीडर को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना, और उनको पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन सपोज़ अगर ऐसा हो कि आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको सब कुछ आता है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं कि, तो लीडर बहुत नॉर्मल सा रह सकता है, ऐसे उनको छूट दे सकता है कि ठीक है जैसा तुम्हें समझ आए कर लो, तुम्हें बहुत ज्ञान है। ऐसे तो डिपेंड होती है हर एक सिचुएशन पे लीडरशिप। इन अदर वर्ड्स, द सिचुएशन, द ग्रुप एंड द प्रॉब्लम और एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अ टाइप ऑफ लीडरशिप। यानी हमें लीडरशिप स्टाइल कैसा यूज़ करना है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि सिचुएशन क्या है उस वक्त, ग्रुप यानी जो अपने फॉलोअर्स हैं वो कैसे हैं, प्रॉब्लम किस टाइप की है, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हम लीडरशिप कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक लीडर कैसा है। लीडर को अपने आप को बार बार चेंज करना पड़ता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कुछ सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे लीडरशिप पे फ़र्क पड़ता है। जैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, क्या है। नेचर ऑफ जॉब, जॉब किस टाइप का है, ठीक है, स्किल्ड जॉब है, अनस्किल्ड जॉब है। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। ये सभी चीज़ें जो है फ़र्क पड़ता है इनसे हमारी लीडरशिप स्टाइल पे, ठीक है। So the leader recognizes his followers' needs and adopts such methods which satisfy them. तो लीडर को क्या करना है, पहले देखना है उसके फॉलोवर्स की नीड है क्या। अब उसके फॉलोवर्स अगर 80-90 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो उनको अगर हम 500 रुपये का रिवार्ड देंगे तो वो मेहनत नहीं करेंगे भाई इतनी। तो उसके अकॉर्डिंग उनको सोचना पड़ेगा, अरे नहीं इनकी नीड्स अलग है तो मुझे अलग तरीके से इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। या कोई भी वर्कर्स हैं वो 10,000 रुपये कमाते हैं, उनको ऐसे बोलो कि 1,000 रुपये मैं दे दूँगा, थोड़ा 1 घंटा फालतू काम कर लो, कर लेंगे भाई, वो बिल्कुल कर लेंगे। तो ऐसे लीडर को ना अपनी जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बातें, अपना स्टाइल, हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लीडरशिप स्टाइल में बी इफेक्टिव अंडर वन सिचुएशन एंड अनइफेक्टिव अंडर द अदर। यानी अगर आप कोई भी लीडरशिप स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि एक सिचुएशन में वो बहुत इफ़ेक्टिव हो, बहुत अच्छे से काम करे, लेकिन दूसरी सिचुएशन में वो हो गया है इनइफेक्टिव हो जाए, काम ना करें। जैसे कि मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि एक लीडर है, बहुत ज़्यादा सपोज स्ट्रिक्ट है, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, अनस्किल्ड लेबर थे, उनको बेचारों को कुछ नहीं आता था, तो लीडर सख्त होकर उनको सब चीज़ें समझा देता था, गुस्से में भी, धमका के। लेकिन अगर वहीं सिचुएशन बदल जाए, लीडर को अब कैसा ग्रुप मिल जाए जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत नॉलेज है, जिनको उनको डांट ढपट के दिखाए जरा, बिल्कुल भी नहीं। वो बोलेंगे हमें ये काम आता है, तुम चुप बैठे रहो, है ना। इट मीन्स देर इज़ नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन। यानी कोई एक सिंगल स्टाइल है ही नहीं जिसे हम यूनिवर्सली यानी हर जगह पे, हर एक सिचुएशन में यूज़ कर लें, ऐसा कोई लीडरशिप स्टाइल है ही नहीं। अब माँ बाप होते हैं, माँ बाप हमेशा पोलाइट थोड़ा ना रहते हैं,
नहीं, कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी थप्पड़ भी लगा देते हैं, कभी नरम भी हो जाते हैं, कभी घुमाने भी लेके जाते हैं ना। हर एक सिचुएशन में माँ बाप बदलते हैं, ऐसे ही लीडर को भी चेंज होना पड़ता है। सो लीडर को क्या है, अपना स्टाइल बार बार चेंज करना पड़ता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि कैसी सिचुएशन है। नेक्स्ट है, इस थियोरी की कुछ वीकनेस है, ठीक है, या लिमिटेशंस है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है, इट गिव्स मच एम्फेसिस ऑन सिचुएशन। ये कुछ ज़्यादा ही जोर देता है सिचुएशन पे ये थियोरी। बस सिचुएशन 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 ही है पूरी उसमें थियोरी में। लेकिन एक चीज़ को ओवरलुक करता है, यानी नज़रअंदाज करता है कि एक लीडर में कुछ क्वालिटीज़ भी तो चाहिए होती है भाई। उस चीज़ पे तो ये ध्यान ही देता है कि लीडर में किस टाइप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते क्या, इट में कॉज कन्फ्यूजन पैदा कर देता है ये बहुत ज़्यादा। कैसे? क्योंकि लीडर जो है बार बार अपनी अप्रोच चेंज करता रहता है। जैसे नीड्स बदली, सिचुएशन बदली, उसकी अप्रोच चेंज, उसका बिहेवियर चेंज, उसका स्टाइल चेंज। बार बार वर्कर्स कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये लीडर कैसा है, इसको तो समझ ही नहीं आता, कभी इतना नरम हो जाता है, कभी सख्त हो जाता है ना। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।